तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब तुम बुक में देखना क्या बोल रहे हैं तुम लोगों को, कह रहे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 बन के आई है, ये हमारी क्या है, अलजेब्रिकली। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ये जो सिचुएशन है दोनों 3 years फ्रॉम नाउ और दूसरी क्या थी 7 years एगो वाली, तो ये एक सिचुएशन है, ये दूसरी सिचुएशन है। कैसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने इनको, अलजेब्रिकली। अब रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, यानी इन दोनों सिचुएशन का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और उस पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हटा देते हैं, ये दो इक्वेशन हमारे पास है, इनका यूज रहेगा। ऐसे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। क्लियर है? अब मैं क्या चाह रहा हूं कि इसके हम पॉइंट्स लिखें, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालें और उसको ग्राफ में डाल दें। तो एक काम करते हैं, इसको जो ये माइनस 7y है उधर भेज देते हैं, दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। उधर जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 7y हो जाएगा, तो 7y माइनस 42। अब क्या करना है, हमें 3 पॉइंट निकालेंगे। y की जगह कुछ भी वैल्यू रखो तो आंसर किस में आ जाएगा, x में आएगा। ठीक है, तो y की जगह वैल्यू रख रहा हूं मैं, मान लो यहाँ पे 5। ठीक है, तो y के प्लेस पे क्या आ गया जी, 5। तो y के प्लेस पे जब 5 आया तो देखो ये बन जाएगा 35 और माइनस 42, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -7। क्या आ गया आंसर, -7। ठीक है, फिर y के प्लेस पे मैंने रख दिया 6, तो ये 42 माइनस 42 यहाँ पे आ गया ये 0। सही बात है। y के प्लेस पे अब मैं लिख रहा हूँ 7, तो ये बन जाएगा जी 49 माइनस 42, यानी कि यहाँ पे आया 7। ठीक है, तो ये हमें 3 पॉइंट पता चल गए हैं इक्वेशन फर्स्ट से। अब सेकंड से निकालते हैं 3 पॉइंट। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 ये है, इसमें जो लिख रहा हूं मैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको उधर भेज देते हैं, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ठीक है, क्या x को भी भेजा जा सकता था उधर, बिल्कुल भेजा जा सकता था। देखो फिर क्या कैसे तब हो जाता है ये, या 3y को उधर भेज के इसको 6 को इधर ले आते हैं, तो 3y इज इक्वल टू x माइनस 6। किया क्या है, 6 को इधर लिया है और 3y को उधर भेज दिया। अब क्या है, y की वैल्यू निकालो, तो y की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 6 अपॉन 3। ये बताओ ये ज्यादा इजी है सोल्व करना या फिर ये? इजी तो दोनों ही है, लेकिन कंपैरिजन अगर करा जाए ज्यादा तुम्हें इजी कौन सा लगा, ये फर्स्ट कि सेकंड, बोलो बताओ जल्दी से। ये ज्यादा इजी है, कैसे? यहाँ पे अगर मानो तुम कोई ऐसा नंबर डालते हो जिसे सोल्व करने के बाद, ठीक है, वो नंबर आता है जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फ्रैक्शन में चलता रहेगा। जैसे समझाता हूँ, तुमने क्या सोचा, x के प्लेस पे 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 6 ये हो गया -5 अपॉन 3। अब ये -5 अपॉन 3 तुम्हें ग्राफ पे भी दिखाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो खुद से ही, क्योंकि तुम नंबर ले रहे हो, तो भाई ऐसा नंबर लो जो तुम्हें इजीली मिल जाए और ग्राफ पे भी तुम इजीली दिखा सको। समझ रहे हो? अब किसी का दिमाग चला, उसने कहा कि मैं तो x की वैल्यू 100 ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसने ले ली 100 माइनस 6 अपॉन 3। तो तुम खुद देखो, अब ये जो नंबर है ये क्या आएगा, 94 अपॉन 3। तो ये इजी है प्लॉट करना, तुम्हारा ग्राफ भी बड़ा बनेगा। तो ये तो बेवकूफी है ना, तो हमें खुद आइडिया लगाना है कि हम इस तरीके से, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि तुम्हें
x की ही वैल्यू निकालनी है, तुम यहाँ से y की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो तुम्हें देखना है मैं इक्वेशन को किस तरीके से चेंज करूं, किस तरफ लेके जाऊं कि जब मैं वैल्यू पुट करूं तो मेरे लिए इजी रहे। तो ये तरीका अगर कभी आ रहा है तो इससे बचो, यानी कि अगर अपोन में तुम्हारे पास कोई नंबर आ रहा है तो उससे बचने की कोशिश करो, देखो क्या दूसरे तरीके से बचा जा सकता है। और अगर दोनों से ही आ रहा है फिर तो तुम कोई भी तरीका करो। अब मुझे यहाँ पे ऐसा ही नंबर सोचना पड़ेगा जो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी ऐसी वैल्यू डालू यहाँ पे कि जब सोल्व करके आए तो वो नंबर 3 से कैंसिल आउट हो रहा हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ 6 माइनस 6 0 0.3 0, या फिर मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 6, समझ रहे हो, यानी कि -3, तो -3/3, अब ये -1 आ गया। तो अब हमें नंबर ऐसा चाहिए यहाँ पे कि जो 3 से कैंसिल हो जाए, 12 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, तो ऐसा नंबर सोचना। यहाँ पे तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, या तुम 1 लिखो, कुछ भी लिखो, इसलिए तुम्हारा आता रहेगा। y के प्लेस पे डाल देते हैं कुछ भी वैल्यू, y को 0 ले लिया तो x कितना हो जाएगा, 6 ही बचेगा। y के प्लेस पे हमने 2 लिया तो ये 6 + 6 कितना हो गया, ये 12, सही है। y के प्लेस पे तुम क्या ले लो, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -3। भाई 3 की जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे -3, तो -3 + 6 यानी कितना आया, 3 आ गया। यहाँ तक डाउट है किसी का? चलो जी, अब मुझे इसका बनाना है ग्राफ, यहाँ तक लिखो फिर ग्राफ ये पॉइंट मुझे चाहिए तो लिख लेता हूँ छोटा छोटा, बाद में इसको ग्राफ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, ये x की वैल्यू है, माइनस में जा रही है -7 तक, नेगेटिव में, ठीक है, पॉजिटिव में 7 तक जा रही है, उसी हिसाब से ग्राफ बनाएंगे, तो 12 तक जा रही है। और इधर y एक्सिस -1 तक है नेगेटिव में, और पॉजिटिव में 7 तक, ठीक है। तो इजिली यहाँ पे हम जो नेगेटिव वाले हैं इधर कम रखते हैं। जो गई हमारी y एक्सिस, तो ये हो जाएगा y डैश, x एक्सिस, और ये हो गया हमारा x डैश, ठीक है, ठीक है, x एक्सिस। तो x एक्सिस में उधर 12 तक नंबर चाहिए, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, इस तरीके से। यहाँ पे -1, इसको इधर लिख देना x डैश, फिर ये हो जाएगा -1 -2 y एक्सिस में 1 2 3 4 5 6 7 8, सही हो गया।
पहला पॉइंट देखते हैं -7,5। तो x तो -7 है और y कितना है 5, तो यहाँ पे कहीं होगा, ये लिख दिया। ठीक है, इससे सीधा ऊपर तुम ग्राफ पे बनाना, घर पे ग्राफ पे ट्राई करना, उससे अच्छा बनेगा तुम्हारा। दूसरा पॉइंट है 0,6, x 0 है y 6 है, तो यहाँ पे बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है 7,7, ये लगभग कहीं यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है 7,7, थोड़ा नीचे बनाता हूँ ये। तो जो फर्स्ट हमारी लाइन है वो कुछ ऐसे जा रही होगी, स्केल से बनाना, स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी जब तुम स्केल से बनाओगे। इस पॉइंट को लिखते हैं, ये -7,5 पॉइंट लिखते होते हैं। ये पॉइंट है 0,6 और ये हो गया 7,7। ठीक है, तो तीनों पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए ग्राफ पे। अब 6,0, तो 6,0 यहाँ पे होगा, 12,2 यहाँ पे होगा, देखो थोड़ा ऊपर, 12,2 और लास्ट पॉइंट है 3,-1, तो वो होगा जी यहाँ पे 3,-1। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है लास्ट वाला क्या है 3,-1, ये 0,6। ठीक है, इनको ज्वाइन करते हैं और पॉइंट क्या है 12,2। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जो हमारे पास दो लाइन आई थी, इक्वेशन आई थी। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन थी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे इसके ऊपर। ठीक है, फर्स्ट वाली एक बार मुझे रिपीट करो, क्या थी इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 क्या बन के आई थी हमारी? सर x - 7y is equal to -42। x - 7y, उधर -14 था, 42 था, इधर लाओगे तो +42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन थी, यानी उसी को हमने किस में दिखा दिया, लाइन में दिखा दिया। ठीक है, सेकंड वाली थी, सेकंड क्या थी एक बार बताना। सर x - 3y is equal to 6। x - 3y is equal to 6। इज इक्वल टू 6, तो इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही थी ना, चेक कर लेना, इज इक्वल टू में 6 था कि -6 था? 6 था। जो भी है ना, तो इस तरीके से बन गई। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया। लिख लो इसको, हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अगर किसी का नहीं बना हो रिकॉर्डिंग में देख लेना, बाद में जाके बना लेना, ग्राफ पे बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, सेम काम करना है हमें, जो सिचुएशन दी है उसे एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, यानी इक्वेशन बनानी है और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। जिस तरीके से अभी किया था, पॉइंट निकाल के उनको ग्राफ पे हमें प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एल्जेब्रिकली करा दूंगा, ग्राफ तुम खुद बना लेना। देखो समझ आ गया होगा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने क्या किया, बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900। ठीक है, पहली कंडीशन में क्या किया उसने, 3 बॉल ली। ठीक है, 3 बॉल्स और 6 बैट्स लिए।
और जो उसको टोटल वहां पे कॉस्ट आई है, यानी फाइनल जो अमाउंट उसने दी है वो कितनी है, 3,900। क्या है, 3,900। चलो जी ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, लेटर शी बाइज अनदर बेड। बाद में वो फिर क्या करती है, एक बेड लेती है, बाद में जाके लिया होगा उसने। तो यहाँ पे उसने, ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बेड, तो एक बेड ले लिया उसने, और एंड 2 मोर बॉल्स, और वहां पे 2 उसने बॉल्स ले ली। देखो ध्यान देना, किसी की बुक में ये 3 लिखा होगा, कहीं पे 2 लिखा होगा, तो इसको करेक्ट कर लेना। ये 2 बॉल्स है। ये कितने का लिया उसने, 1300 में। इसी सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना। अब जरा यहाँ पे सर, समझना। हाँ बोलो, क्या बोल तो रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन में 3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं फर्स्ट इक्वेशन में। अच्छा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? और मेरी बुक में तो ये लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है इसमें। 3 बैट्स हैं और 6 बॉल्स हैं। यस सर। यही होगा ना, चलो ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इक्वेशन तो नहीं, बोलो। सर मेरी बुक में 3 बॉल्स लिखी हुई हैं। 3 बॉल्स हैं, चलो ध्यान दो, जिसमें 3 लिखा होगा वो 3 कर लेना, यहाँ पे 2 लिखा है वहां पे 2 कर लेना, ठीक है। 3 लिखा है तो 3 कर लेते हैं, छोड़ो, हमें समझना ही तो है कैसे करना है। तो ये 2 कंडीशन है। अब जरा एक ध्यान देना, ये यहाँ पे क्या है, कॉस्ट है, अमाउंट है जो वो वहां पे फाइनल में वो उसने पे किया है कोच ने। तो वो कोच कितने दे के आई है वहां पे, 3,900 रुपीज दिए। ये बताओ इधर क्या है, ये कॉस्ट है या फिर क्वांटिटी है, क्या है ये? बोलो। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो हमने क्वांटिटी लिखी है, 3 बैग है ना, प्लस 6 कोर्स। तो इस साइड भी कॉस्ट ही होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन बनेगी अगर इधर भी कॉस्ट है तो उधर भी कॉस्ट होगा। हम कभी भी इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैं इधर एज बोल दूं और उधर वेट लिख दूं। तो अगर यहाँ पे कॉस्ट है तो इधर भी कॉस्ट होना चाहिए, ये भी एक कॉस्ट है तो इधर भी कॉस्ट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कॉस्ट लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ बॉल बी रुपीज वाई। तो देखो लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स। कितने रुपीज का एक बैट, हमने मान लिया एक्स का, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज वाई, ठीक है। अब खुद सोचो, ये जो 3,900 है कैसे बना होगा। उसने बताया होगा शॉपकीपर में कि भाई एक बैट इतने का है। उसने क्या कहा, एक बैट कितने का है, इतने का है, मानो कितना, एक्स रुपीज। तो उसने बोला होगा कि एक बैट जो है वो एक्स रुपीज का है। तो उसने फिर क्या किया होगा, ठीक है, कोच ने उसने कैलकुलेशन करी होगी कि भाई 3 बैट है तो 3 बैट इतने के हो गए। तो अगर तुम नंबर की मल्टीप्लाई, ठीक है, रेट से करा दो तो तुम्हारे पास क्या आएगी, कॉस्ट आ जाएगी उन 3 बैट की। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पे एक बैट की जो कॉस्ट है, रेट है, वो एक्स रुपीज है, क्लियर है। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। मानो अगर तुम चॉकलेट लेने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं, तो तुम उस हिसाब से ही खरीद के लाओगे ना कि हाँ मुझे इतना खर्चा करना है। तो तुमने वहां पे क्या बोला कि भाई अंकल ये वाली चॉकलेट बताओ कितने की है, तुमने कहा कैडबरी की बताओ कितने की है। तो उसने कहा एक चॉकलेट जो है वो 40 की है। तो तुमने कहा ठीक है 3 दे दो। तो अब तुम्हारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 40, ठीक है, समझ रहे हो। तो कितने का हो गया, 120 का हो गया। तुमने देखा लाए तो तुम 100 थे, तुमने कहा नहीं 2 दे दो, फिर क्लियर है। तो जो कॉस्ट निकलती है वो कैसे निकलेगी, जो एक की कॉस्ट है उसे मल्टीप्लाई कर दो जितना तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए। तो ऐसे ही बैट का कुछ कॉस्ट बैठी होगी,
बोल की बैठी होगी, जब उन्हें ऐड करा तो जो कंबाइंड कॉस्ट है वो ये आई, तो यहाँ पे भी हम कॉस्ट ही रखेंगे। तो जो पहली सिचुएशन है उसमें देखो बन जाएगा 3x, ये x क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 बेड, तो 3 बेड की कॉस्ट कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ x। इसी तरीके से एक बॉल की जो कॉस्ट है वो है y, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो गई, 6y। नीचे भी हम ऐसे लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा 1x, 1x को मैं सिंपल x भी लिख सकता हूँ, और 3 बॉल यानी कि एक बॉल तो y की थी, तो 3 बॉल कितने की आएंगी, 3y। जब इनको ऐड करा तो उसकी जो टोटल अमाउंट है जो उसने पे किया होगा वो कितना आया, इस केस में 1300 आया, उसमें 3900 आया। समझ रहे हो? तो ये तुम्हारी क्या बन गई, दोनों इक्वेशन बन गई। ये एल्जेब्रिकल इक्वेशन है, इसको तुम किस में दिखा दोगे, हम ग्राफिकली सोल्व कर लेना, और ये ग्राफिकली तुम्हारा आ जाएगा। समझ रहे हो? इस वाली इक्वेशन को देखो एक तरीके से वो लिखा जा सकता है, तुम कॉमन भी ले सकते हो। यहाँ से ध्यान दो, ये 3 कॉमन आ जाएगा, तो अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 1300। ठीक है, अब इस x को तुम उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, सॉरी इस 3 को उधर भेजोगे डिवाइड में चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा अगले स्टेप में, ये नीचे जाएगा ना, तो तुम्हारी जो इक्वेशन है वो ये भी बना सकते हो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तुम्हें ये जो इक्वेशन दिख रही है, अगर कुछ कॉमन निकाला जा सकता है तो कॉमन भी हम निकाल सकते हैं। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, बल्कि इसको तुम फर्स्ट मत ही लो, तुम ऐसे देखो, तुमने कहा 3 कॉमन आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 1300, आगे तुमने लिख दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, उसने पूछा तो देखो यही था, इसे एल्जेब्रिकली दिखाओ, तो हमने दिखा दिया, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं फिर हम, ग्राफ के लिए। अगर तुम्हें ग्राफ बनाना है तो तुम इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो जो तुम्हारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, उसको तुम ये भी लिख सकते हो। अगला क्या था तुम्हारा, 1 बैट प्लस 3 बॉल था शायद, तो तुम दिखाओगे तो ये एल्जेब्रिकली जब तुमसे पूछा जाएगा तो एक इक्वेशन ये हो गई तुम्हारी और एक ये हो गई। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें पॉइंट निकालने फर्स्ट इक्वेशन के, तुम इससे निकाल सकते हो, तो ये तुम्हें इजी पड़ेगा। ठीक है, अब इससे कैसे निकालोगे, तुम लिखोगे x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब y की वैल्यू अगर तुम यहाँ पे 1 लोगे तो बेवकूफी है ना तुम्हारी ये, कि यहाँ पे तुमने 1 लिया, 1300 में से 2 माइनस कर रहे, तो क्या आ जाएगा 1298। अब इसे ग्राफ पे दिखाओगे तो नंबर अब तुम बड़े बड़े लो, यहाँ पे जो तुम ग्राफ बनाओगे उसमें तुम एक यूनिट 1 मत दिखाना, अब क्या दिखाओ 100 200, तो यहाँ पे भी नंबर ऐसा ही लो। यहाँ पे क्या ले सकते हो तुम, मानो तुमने 500 ले लिया y की वैल्यू, तो ये 1000 हो गया, यहाँ पे कितना आएगा 300। तो अब इस तरीके से ग्राफ तुम्हें बनाना है, तो ये भी सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। उतारो इसको, तो इक्वेशन तो देखो तुम्हारी यही है, तो सेकंड वाली हो जाएगी, लेकिन फर्स्ट वाली को तुम सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। ये कह रहे हैं 2 kg हमने क्या ले लिया, एप्पल, और 1 kg ग्रेप्स, ये दो चीज लिए हैं इस तरीके से, और जो इनका प्राइस आया है, टोटल कॉस्ट आया है 160 रुपीज, 160 रुपए। आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद जो हमने देखा, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल लिए हमने और 2 kg ग्रेप्स लिए, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आई है वो आई है 300 रुपीज। कितनी आई वो, 300 रुपीज। तो एंड में क्या कह रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को, वही सेम है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली मैं तुम्हें लिख के दिखा दूंगा, ग्राफिकली खुद करोगे।
तो वही चीज है, इधर क्या है कॉस्ट, ये भी कॉस्ट, इधर भी कॉस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 kg 1 kg 4 kg 2 kg इस तरीके से चल रहा है। तो मैं ये निकालूंगा कि भाई 1 kg की कॉस्ट कितनी है। बात को समझना, जो 1 kg की कॉस्ट है वो यहाँ पे भी सेम होगी, यहाँ पे भी सेम होगी, डिफरेंट नहीं हो जाएगी। उसने ये नहीं कहा कि चेंज हो गया अमाउंट में, ठीक है, कि जो कॉस्ट है पर केजी वो चेंज हुई। कॉस्ट पर केजी सेम है, बस हुआ क्या, वो नेक्स्ट मंथ गया, ठीक है, अभी भी कॉस्ट वही है। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पर केजी ऑफ एप्पल बी एक्स रुपीज। तो लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल बी रुपीज, ऐसे लिखते हैं, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी रुपीज। कितना है? तो ये देखो, अगर मुझे यहाँ पे कॉस्ट लिखी हुई है तो मुझे यहाँ पे भी कॉस्ट लिखनी है। मुझे यहाँ पे नहीं लिखना 2 किलो 2 kg, मुझे लिखना है 2 kg की कॉस्ट। तो अगर 1 kg कितने का है, x का है, तो 2 kg कितने का हो जाएगा, 2x। तो ये क्या है, कॉस्ट है। यहाँ पे 1 kg कितने का हो जाएगा, ग्रेप्स y का है, तो y हो गया। और यहाँ पे 160, अभी हटा देते हैं सिंपल। ये 4 kg एप्पल यानी कि 4x, और ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 300। तो ये एक इक्वेशन बन गई, ये दूसरी बन गई, ठीक है, समझ रहे हो। जब तुम ग्राफ पे दिखाओगे तो इसे सिंपलीफाई कर लेना, वहीं वहीं पे कर लेना, ग्राफ पे दिखाओगे, ठीक है। फर्स्ट वाली ठीक है, फर्स्ट को कैसे लिखोगे, तुम ये लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1 में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x। फिर से देखो, बड़ा नंबर है तो यहाँ पे 1 2 वगैरह मत लेना, यहाँ पे अब तुम थोड़ा बड़ा नंबर लेना, 30 40 इस तरीके से। तो जो ग्राफ बनाओगे वो 10 10 के गैप में बनाना है, 20 20 के गैप में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, एक्स वाई के पॉइंट्स निकाल लोगे, बॉक्स बन गया तुम्हारा, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। यहां से तुम ध्यान दो, यहां से तुम्हारा कॉमन आ रहा है 2, तो इसको पहले सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 150, ठीक है। तो ये बन जाएगी तुम्हारी इक्वेशन, इधर से भी 2 कॉमन आया, उधर से भी, और दोनों कैंसिल हो गए। अब तुम यहाँ पे पॉइंट क्या डालोगे, तुम लिखोगे y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालते रहना, y की वैल्यू आ जाएगी। चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो 150 माइनस 5, और ये जो 2x है इसका 2 आ जाएगा नीचे, तो y की वैल्यू डाल के x की निकाल सकते हो। फिर से वही चीज है, यहाँ पे तुम्हें y की ऐसी ही वैल्यू डालनी पड़ेगी कि जो ऊपर नंबर आए वो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, जो नंबर ऊपर आए 2 से डिवाइड हो, समझ रहे हो। तो अगर तुम सपोज करो यहाँ पे 25 डाल रहे हो, तो ऊपर नंबर जो आएगा 125 वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो तुम्हें नंबर सोचना पड़ेगा, ज्यादा भारी नहीं है। फिर भी क्यों टेंशन लेनी है, तुम ऐसे बनाओ, ठीक है, जहाँ पे अपोन में ना है। तो बनाने को बना सकते हो, लेकिन इसको रहने देना, ये भी तुम्हारे लिए होगा। फिर इसका बॉक्स बनाना, पॉइंट निकालना, और उसको ग्राफ पे दिखाना, हो जाएगा। लिख लो यहाँ तक। तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज हो गई है 3.1। इससे आगे फिर कल देखते हैं।